तो चलो यार, तुम्हारे दिन का एक रिकैप लेते हैं। मीन्स सुबह उठते हो तो दिमाग में एक गोल क्लियर होता है ना कि क्यों उठ रहे हो। यहाँ पे मैं बस एक डेस्टिनेशन का बात कर रहा हूँ। सो डेस्टिनेशन एज इन कि तुम्हें पता होता है कि मैं इतना बजे उठूंगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं इस टाइम पर इस जगह पे पहुंचूंगा। लेकिन इसका एक दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं। तुम्हें एक नई जगह जाना है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम कैसे जाओगे, मीन्स तुम्हारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर है कि तुम अपने व्हीकल से जाओगे और तुम्हें डेस्टिनेशन पता है कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है। बट यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ द रोड दैट यू आर टेक। तुम जिस रास्ते से जाओगे उसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वहां पे क्या ट्रैफिक पड़ेगा, व्हाट आर द शॉर्टकट्स। बट स्टिल यू आर अ पॉजिटिव पर्सन और तुम अपने घर से निकल गए, ठीक है, कि नहीं यार कैसे न कैसे में हम पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। वेल गुड, हाफ एन आवर बीत गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। यू आर स्टक इन ट्रैफिक। तुम जिस जगह पे पहुंचना था वहां तो पहुंच नहीं पाए, एंड नाउ बिकॉज यू आर लॉस्ट, अब तुम उससे भी खराब सिचुएशन में हो कि इससे बेटर तो तुम घर पे रहते। बट तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्विट करने का, बिकॉज तुम्हारे रिसोर्सेज इसमें लग चुके हैं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा गाड़ी का फ्यूल से इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो तुम्हारा यहाँ लग गया यार, वो है तुम्हारा टाइम। एंड यहां पर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, एंड यू जस्ट एंड अप क्विटिंग द थिंग। अब तुम्हारा एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है यहाँ पे कि मैं तुम्हें ये स्टोरी क्यों ही सुना रहा हूं, मतलब इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। सो चलो इसको ना थोड़ा सा रिलेटेबल बनाते हो। ओके सर, तुम इसको ना अपने वर्कआउट रेजिम से रिलेट करो। तुम वर्कआउट शुरू करते हो, तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, तुमने वहां पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया विद द होप दैट कि अगर मैं जिम जाऊंगा और मैं रोज वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी बनने लग जाएगी। मींस कि तुम घर से निकले, तुम गाड़ी चलाना सीख गए, तुम गाड़ी चला करके तुम्हारा डेस्टिनेशन भी क्लियर है, तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में यार तुम्हारा ड्रीम फिजिक क्लियर है कि मुझे इस फिजिक को 2 साल में, 3 साल में, जितना भी टाइम मुझे लगेगा मुझे ये अचीव करना है। बट तुम्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि उस जगह तक पहुंचने के लिए जो तुम रोड लेने वाले हो, दैट मीन्स कि जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी होगा उसके बारे में तुम्हें कोई स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं। बट तुम अपने घर से निकल गए हो। सो तुम यार वर्कआउट शुरू किए और तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि मुझे ऐसा फिजिक चाहिए तो मैं इतना इतना वर्कआउट करूंगा, मैं सब कुछ कर रहे हो। और घर आकर के जो तुम्हारे फिजिक का, जो तुम्हारे बॉडी का 80% रिजल्ट्स को बनाता है, जो है तुम्हारा डाइट, तुम्हारा उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल हैव अ फिजिक दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। बट कैसे होगा, कैसे होगा? आस्क योरसेल्फ दैट। बट डोंट वरी, डोंट वरी, मैं यहां पे आज आया हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज द रोड। मैं तुम्हें वो रोड क्लियर करूंगा सो दैट कि जो तुम यहां हो, तुम यहां से यहां पहुंच सको विद द करेक्ट strategy and correct planning. So till then, stay tuned. So hi guys, I'm Pratyush and you are watching Pratex YouTube channel, जहां पे मैं फिटनेस और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, जहां पर मैं ये बताता हूं कि हाउ आई अचीव माय ड्रीम फिजिक और कैसे मैं इस जर्नी में आपको भी हेल्प कर सकता हूं आपकी ड्रीम फिजिक तक पहुंचने के लिए। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह वीडियो को लाइक करें इफ यू फील लाइक। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज कैलोरी काउंटिंग। कि व्हाटएवर वर्कआउट यू डू दैट डिटरमिन्स योर 20% ऑफ योर रिजल्ट। मतलब कि जो तुम घर से गाड़ी लेकर के निकले वो तुम्हारा 20% एक्शन था। 80% डिपेंड्स ऑन द रोड व्हाट यू टेक, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू ड्राइव एंड एवरीथिंग। सो 80% जो पार्ट है तुम उसको छोड़ करके 20% काम को करना शुरू कर दो, विच इज अ गुड थिंग। बट यू हैव टू फोकस ऑन 80% बिकॉज 80% वाले अगर तुम सेगमेंट को छोड़ोगे यू विल एंड अप गेटिंग नोवेयर, यू विल एंड अप गेटिंग लॉस्ट एंड तुम लास्ट में करोगे क्विट, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम करो। सो चलो स्टेप 1, सबसे पहले यार तुम्हें अपना बीएमआर पता होना चाहिए। अब बीएमआर क्या होता है पूछोगे? सो बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो इट इज नथिंग बट एक तुम्हारा कैलोरीज का एक लमसम भाव होता है। लमसम भाव नहीं है, तुम्हें इतना कैलोरीज चाहिए होता है डेली अपने बॉडी का जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करने के लिए, राइट? अब देखो तुम इसे कैलकुलेट कैसे करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के यू हैव टू सर्च ऑफ बीएमआर कैलकुलेटर। वहां पे calculator.net करके एक वेबसाइट आएगा। अगर तुम्हें इतना नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर मैंने ये लिंक डाल दिया है। वहां पे जाकर के अपना हाइट, वेट, अपना जेंडर और अपना एज, ये तीनों चारों चीजों को जब तुम एंटर करोगे वो तुम्हें एक नंबर देगा बीएमआर का।
अब वो जो नंबर है उसके नीचे तुम एक चार्ट देख सकते हो जहां पर तुम्हें ये शो कर रहा है कि हाउ एक्टिव यू आर, मींस तुम कितना एक्सरसाइज करते हो, तुम दिन में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। सो ये एक लिस्ट है, इसमें से जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है तुम वो चुन लो। फॉर हाइपोथेटिकली मैं जो करता हूं, आई डू 6 to 7 टाइम्स अ वीक इंटेंस एक्सरसाइज, मैं उस पर टिक करता हूं। सो इट्स शोइंग मी 2900 कैलोरीज। सो ये जो 2900 कैलोरीज है, अगर मैं इसे डेली 2900 कैलोरीज अपने बॉडी को प्रोवाइड करता हूं, सो जो मेरा 70 केजी वेट है मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा अलॉन्ग विथ इफ आई एम हैविंग इनफ प्रोटीन इन माय डाइट। प्रोटीन क्यों? बिकॉज तुम्हारे मसल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के ही बने हैं, अमीनो एसिड्स के ही बने हैं। सो इफ यू डोंट प्रोवाइड इनफ प्रोटीन टू योर बॉडी, योर बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग दैट एक्स्ट्रा मसल एज फ्यूल। सो स्टेप 2, अब देखो यार ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, यू हैव टू बाय अ किचन वेइंग स्केल। अब वेइंग स्केल क्या होता है? वेइंग स्केल बेसिकली एक नॉर्मल वेइंग मशीन होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर पुटिंग ऑयल, सो हाउ मच ऑयल यू आर पुटिंग इन द फूड, हाउ मच चिकन आर यू कंज्यूमिंग, हाउ मच कुक्ड फूड, ये सारे तुम्हें जो एक वेट का मेजरमेंट देगा वो देगा तुम्हें किचन वेइंग स्केल। एंड थिंग दैट यू हैव टू साइन अप फॉर अ फिटनेस ट्रैकर ऐप। अब फिटनेस ट्रैकर ऐप का क्या काम है? वो एक पूरा फ्लो चार्ट बना करके देता है जो कि तुमको ये मेंशन कर देता है कि हाउ मच कैलोरीज डज योर फूड कंटेन। अब देखो तुम इसको अगर तुम पूरा रॉ लेवल पे लेके जाओगे ना, तो 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स हैज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज। अब तुम ये भी एक ऑप्शन है कि तुम ये सारे जो मैथमेटिक्स का जो नंबर है इसको तुम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से एक पेज में लिखो, बट यार तुम 90s में तो नहीं जी रहे हो ना। एंड वी हैव 2 वेरी गुड फिटनेस ट्रैकर एप्स। नंबर 1 इज हेल्दीफाई मी विच आई यूज पर्सनली, एंड द सेकंड थिंग इज माई फिटनेस पैल। आप दोनों पे ही जा सकते हो, वहां पर सेम होगा, तुमको बीएमआर और तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कैलोरीज वहां पर मेंशन कर दिए जाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू स्पेस योर मील्स कि तुम्हें कितना फूड कैसे खाना है। एंड द लास्ट थिंग इज इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट गेटिंग दैट फिजिक, जो भी तुम्हारा ड्रीम फिजिक, अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो यार देखो इतना आसान नहीं होने वाला। अगर नॉर्मल ही हो जाता तो ये साला हर कोई बॉडी लेके घूम रहा होता ना। सो देयर इज अ डिफरेंस। अब इससे क्या टेक अवेज है? अब तुम इससे क्या सीखे हो? तुम जो इतना देर मेरे को सुने, तुम्हारा क्या टेक अवे है? देखो नंबर 1 तुम्हें अपना कैलोरीज ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज कैलोरीज आर द 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। मैंने बहुत बार इसको एम्फेसाइज किया है। सो मेक श्योर कि तुम इसको करना शुरू करो, बिकॉज अगर तुम वर्कआउट शुरू करते हो, यू आर वर्किंग योर एस ऑफ, बट तुम एंड गोइंग होम एंड ईटिंग और वही सेम खाना जो खा रहे हो, जो पहले से खाते आए हो, तो भाई मेरे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एकदम मेरे वर्ड से ये रख लो। बट तुम्हें अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ दिस मच कैलोरीज आई एम पुटिंग इन एंड यू हैव टू ईट एटलीस्ट 100 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज अगर प्रोटीन नहीं खाओगे, एज आई सेड, बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग योर मसल एज फ्यूल, और जो तुम्हारा हार्ड अर्न मसल्स है उसको बॉडी तुरंत फ्यूल में बदलने लग जाएगी एंड यू विल रिग्रेट दिस। सो मेक श्योर दैट कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, तुम अपने कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो। एंड लास्ट थिंग इज enjoy it, because fitness is a lifestyle, it's not a goal, it's not a milestone कि तुम एक जगह पे जाके झंडा गाड़ दिया और उसके बाद तुम वापस नीचे आ गए। नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है और तुम्हें इस बॉडी को अगर अचीव कर रहे हो तो उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग योर बॉडी। तुम अपने बॉडी को समझने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतना ज्यादा प्रिसाइजली अपने कैलोरीज को मॉनिटर नहीं करता, बिकॉज I can listen to my body. I can listen to my body and accordingly I eat food. So this is it for today. I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. So till then, thank you so much. See you in the next video.